गजा खाली करने का इजरायली अल्टीमेटम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। नकल मकानी करने वालों पर सेहूनी फौज ने आग बरसा दी। 70 से जायद मासूम शहरी शहीद, 200 से जायद जख्मी। गजा के अवाम की अक्सरियत का हिजरत से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इजरायली अल्टीमेटम नाकाबिल अमल और तबाहकुन करार दे दिया। संगीन सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास। इसराइली बर्बरियत पर अमरीका का इसराइल का हाथ रोकने से इनकार। अमरीकी वजीर खारजा का हमास पर शहरियों को ढाल बनाने का इल्जाम। एंटोनी ब्लिंकन कतर से सऊदी अरब पहुंच गए। आज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। सऊदी हुकूमत ने फलस्तीन पर मजालिम को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। अमरीकी वजीर दिफा की वजीर आजम नेतन्याहू से मुलाकात। रूसी सदर की फरीकैन के दरमियान सालिसी की पेशकश। गजा में सेहूनी मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे। उर्दुन में हजारों मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए इसराइली सरहद तक जा पहुंचे। उर्दुनी फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। तुर्किया, लबनान, इराक और बांग्लादेश में भी एहतजाज। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर पर मुजाहिरा। बगदाद का अल तहरीर स्क्वायर मुजाहिरीन के नारों से गूंज उठा। खाने काबा में फलस्तीनियों की कामयाबी के लिए दुआ। कराची से खैबर, फलस्तीनियों की हिमायत में पूरी कौम यकजबान। सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनों और तलबा समेत जिंदगी के हर शोबे से वाबस्ता अफराद सड़कों पर निकल आए। कराची, लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर, कोयटा और डेरा बुगटी समेत शहर शहर इसराइली हमलों के खिलाफ एहतजाज। दुनिया क्रिकेट की सबसे बड़ी जंग का मैदान आज भारतीय शहर अहमदाबाद में सजेगा। दोपहर 1:30 बजे पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे। ट्रेनिंग सेशन में कौमी क्रिकेटर्स की भरपूर प्रैक्टिस। गलतियों पर काबू पाने की कोशिशें। पाक भारत मैच जैसा माहौल किसी और मार्के में नहीं मिलता। कप्तान बाबर आजम ने श्रीलंका के खिलाफ विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखने का इशारा दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन खेल पेश करना पड़ता है, रोहित शर्मा का एतराफ। जो अच्छा खेलेगा वो ही जीतेगा। शाहीन शाह अफरीदी का दबाव में आए बगैर बेहतरीन बॉलिंग का आजम। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फास्ट बॉलर हसन अली भी पुरजोश। जीत के लिए विराट कोहली पर काबू पाना होगा। खतरनाक रोहित शर्मा को भी रोकना जरूरी। शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म में वापसी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम से लंबी इनिंग्स की उम्मीदें। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का फखर जमान को खिलाने का मशवरा। हाई प्रेशर मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी होगी, साबिक क्रिकेटर्स की राय। हजारों लोगों के सामने मैच में घबराना नहीं है, रमीज राजा ने भी कौमी टीम को अहम टिप्स दे दी। भारत में क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े टाकरे का जोश उरूज पर। 1,32,000 गुंजाइश वाले स्टेडियम का हाउस फुल। हवाई जहाजों के किराए दुगने। रेलवे का मुंबई और हैदराबाद तक खुसूसी ट्रेन चलाने का फैसला। होटलों में जगह खत्म। बाज शायकीन ने अस्पतालों के कमरे बुक करा लिए। मैच के जाली टिकट बेचने वाले कई अफराद गिरफ्तार। शाबाश शाहीनों, आज भारत को उसके घर में ही हराकर तारीख रकम कर दो। भारतीयों को नरेंद्र मोदी के घर में हार बर्दाश्त नहीं होगी। शायकीन क्रिकेट ने वाजे कर दिया, खेल में ज्यादा दबाव पाकिस्तान पर नहीं, भारतीय टीम पर होगा। इंशाल्लाह ताला हमारी टीम से पूरी हमें तवक्को है। हमारी टीम की माशाल्लाह बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत है, समझे। लेकिन ये कि हमारी बैटिंग को, हमारी जो टीम है, जो आज मैच है, उसमें जो हमारी टीम को जो मेहनत करनी है वो बॉलिंग लाइन में करनी है। अगर बॉलिंग लाइन अच्छी चल जाती है तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंडिया को पाकिस्तान ज़रूर हराएगा। इंशाल्लाह बाबर से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि वो करेगा इस मैच में। बड़ा मैच है और उसको करना भी चाहिए। और दूसरा है अब्दुल्ला शफीक, बहुत अच्छा प्लेयर आया है, वो बहुत नया प्लेयर है और बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा इंशाल्लाह। खेल में गर्मा गर्मी, ग्राउंड्स में मुंह मारी। पाक भारत क्रिकेट मैचेस में जोश का तूफान रिवायत का हिस्सा। जावेद मियांदाद और करण मोरे की 92वें वर्ल्ड कप में तकरार सबको याद। आफरीदी और गौतम गंभीर भी नोक झोंक। और 2010 में शोएब अख्तर और हरभजन सिंह एक दूसरे पर भड़क उठे। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर 105 रुपए का था। लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था। वतन वापस आकर मुल्क को एक बार फिर तरक्की की राह पर डाल देंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। अपने 16 माह के दौरे हुकूमत में रियासत पर सियासत कुर्बान कर दी। मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। महंगाई के सवालात का जवाब भी दे दिया। सिंध की हालत देखकर दिल दुखता है। नवाज शरीफ माशी बहाली का हल भी साथ लाएंगे। मरियम नवाज की सिंध के मतवालों को सिंधी टोपी और अजरक पहनकर इस्तकबाल के लिए लाहौर आने की दावत। पार्टी कायद की 4 बरस बाद वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां।
साबिक वजीर आजम एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर जलसा गाह आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत तलब। 15 बरस से सिंध पर काबिज टोला कराची को लाड़काना और टंडो आदम बनाना चाहता है। रहनुमा MQM मुस्तफा कमाल बरस पड़े। मुखालिफिन के अज़ाइम नाकाम बनाने का दावा। मेयो बरादरी की बड़ी तादाद का MQM में शमूलियत का ऐलान। कराची के इलाके लियारी तेसर टाउन में कई माह से गैस की बंदिश। शहरी लकड़ी और महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर। सुई सदरन हुकाम से चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके इलाके की गैस बहाल करने का मुतालबा। गरीब बंदा है, रोज कमा के रोज खाने वाला बंदा है। बंदा कहाँ से पूरा करेगा? सिलेंडर भरवाएगा या मकान किराया देगा या घर का खर्चात चलाएगा? साथ ही यहाँ पानी आता है, यहाँ पर गैस बिल्कुल नहीं आती, बिल आता है। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान। प्री मेडिकल में युसरा एजाज, प्री इंजीनियरिंग में अब्दुल्ला खान और आर्ट्स ग्रुप में हुदा सलीम का पहला नंबर। प्री मेडिकल में कामयाबी का तनासुब 52, इंजीनियरिंग में 49.27 और कॉमर्स में 41.9% रहा। कराची में कल और परसों बादल बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों ने गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। रात 8 बजे शुरू होने वाला सूरज ग्रहण 10:59 पर उरूज तक पहुंचेगा। जनूबी मगरबी मैक्सिको, वस्ती कोलंबिया, शुमाली ब्राजील और वस्ती अमेरिका में नजारा किया जा सकेगा। पाकिस्तान में सूरज ग्रहण का नजर नहीं आएगा।